Hello दोस्तों, my name is Kuldeep and you are watching my new YouTube channel. It's ARP School and we are going to discuss about purchase info record. This is the next master data after the material master, vendor master and info record. So let's begin it. जैसा कि हम जानते हैं, what is the path for the info record? And path is logistic execution, material master, purchasing, master data, and here it is info record. Okay, and the T code is ME11, ME12, ME13, ME14, ME11 for creation, ME12 for change, ME13 for display, ME14 for changes, ME15 for flag for deletion. So note down about changes and changes. Wait a minute. Okay, so let us start. Creating info record ME11. Okay, here it is. A vendor, the same material, the same vendor which are using in the source list, which is discussed in the past class. That is source list. What is source list? It is a approved vendor list for a specific material at a plant. अब हम इन्फो रिकॉर्ड की बात करते हैं. इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है? इन्फो रिकॉर्ड का यूज़ क्या होता है? इन्फो रिकॉर्ड हमारा परचेज कंडीशन और प्राइस को इन चारों के कॉम्बिनेशन में, किनके? वेंडर, मटेरियल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट, इन चारों के कॉम्बिनेशन में मेंटेन करता है. एक बार फिर आप दोबारा चाहे चेक कर लीजिएगा कि प्राइस को और परचेज कंडीशन को इन चारों के रेस्पेक्ट में मेंटेन करता है. ठीक है, अब आप इसको किस किस कैटेगरी में मेंटेन कर सकते हो? हम अभी स्टैंडर्ड कैटेगरी में करेंगे. ठीक है, जब आप स्पेशल प्रोक्यूरमेंट टाइप कर रहे होंगे तो उस समय मैं आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग और कंसाइनमेंट ये सब भी आपको बताऊंगा. ठीक है, तो अभी हम स्टैंडर्ड वाला कर रहे हैं तो मैं कोई डेटा अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ ये गलत इन्फॉर्मेशन है. that is KD11. Okay, purchase and plant, that is KD01, and material is same and vendor is same. Then hit enter. Same warning. This is a warning in yellow color and in red color, that is error. Then first we are going to resolve error, then we can continue in the present screen. Hit enter again. This is the error. So what is the error? Vendor this, not yet created by परचेज ऑर्गेनाइजेशन दिस. तो समझ में आ रहा होगा आपको क्लियरली? मतलब ये जो वेंडर है ये इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं परचेज किया. जब हम परचेजिंग व्यू सेलेक्ट करते हैं तो ये सारी वैल्यूज हम मेंटेन करते हैं, तो इसके द्वारा मेंटेन नहीं किया गया. तो हमें वेंडर एक बार चेक करना होगा. Okay, now hit enter. Okay, there is.
Now you can give any description for this info record new. Okay, and you can set the reminder, then first reminder for 10 days, second for 15 days, 13 days. Okay, hit enter again. Okay, here is the delivery plan, delivery time. We discuss about this later. There, what is the required entry? नेट प्राइस इज द रिक्वायर्ड एंट्री. मैंने आपको बताई थी कि परचेज की कंडीशन और परचेज नेट प्राइस हम इन चारों के कॉम्बिनेशन में मेंटेन करते हैं. तो सपोज हमने इसकी मटेरियल का जो परचेज प्राइस है 1000 सेट का किया और ये मेंटेन है, ये किसी ने मैंडेटरी की होगी ये वैल्यू, तो हम यहाँ डाल देते हैं. प्लान डिलीवरी टाइम डेज में डालना है, दैट इज सपोज 10 डेज. इन सब के बारे में बताऊंगा बट टाइम आने पर. तो हम इसको सेव करते हैं. ओके, देर इज नो रिक्वायर वैल्यू. hit enter again, hit enter, save, and here it is, our purchase info record, purchasing info record has been saved. This is the number of purchase info record. और जैसा कि मैं आपको सबको बता ही चुका हूँ कि चेंजेस में किस तरीके से चेंज करना होता है, डिस्प्ले में आपको किस तरीके से डिस्प्ले करना होता है. चेंजेस में आपको जो भी चेंजेस आप यहाँ करके आओगे वो चेंजेस आपको इसमें शो होंगे. फ्लैग डिलीशन में आप डिलीट कर सकते हो. एक ये ऑप्शन है लिस्ट डिस्प्ले. आपको लिस्ट डिस्प्ले जहाँ भी दिखता है आपको उसका मतलब है कि इन्फो रिकॉर्ड के रेस्पेक्ट में दिख रहा है तो आप इन्फो रिकॉर्ड में जाकर देख रहे हैं. इसका मतलब है कि जितने इन्फो रिकॉर्ड आपने क्रिएट किए हैं अब तक तो उनको आप सर्च कर सकते हो विद रेफरेंस वेंडर. अगर आप इसे सर्च करते हो तो वेंडर आप डालोगे, वेंडर के रेस्पेक्ट में जितने इन्फो रिकॉर्ड होंगे आ जाएंगे. मटेरियल डालोगे, मटेरियल के रेस्पेक्ट में जितने इन्फो रिकॉर्ड आ जाएंगे. मटेरियल ग्रुप डालोगे, जितने भी होंगे सारे आ जाएंगे. इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं के रेस्पेक्ट में आप डालोगे, उसके रेस्पेक्ट में आपके वेंडर सॉरी इन्फो रिकॉर्ड आपको शो हो जाएंगे. ठीक है. सो यहाँ हमने अपना मास्टर डेटा एक और मेंटेन किया. आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस ठीक लग रही होंगी और आपके काम आ रही होंगी. So wait for the next video. Bye. Like, share and subscribe please.